इट्स ओके। तो अभी एक चीज़ नोटिस में आई कि जब आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो या अपने टास्क पूरे नहीं करते हो, डेली रूटीन नहीं पूरा करते हो, या कोई काम नहीं करते हो, एक्टिविटीज़ की वर्कआउट नहीं करते हो, उसका एक फैक्टर ये भी होता है कि आप अंदर से सैड हो, बहुत ज़्यादा सैड हो। आई एम नॉट सेइंग मुझे खुश होना है या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना है किसी भी चीज़ के लिए, बिकॉज हम हर टाइम एक्साइटमेंट में नहीं रह सकते। मुझे न्यूट्रल होना है। मैं दिख रही हूँ ना आपको? कोई नहीं है इस टाइम यहाँ पे। स्टिल अच्छा लग रहा है। जब मैं गई थी ना सामान लेने, ग्रोसरी करना बोलते हैं, लाइक आधा इंडियन आधा अंग्रेज़ी। ग्रोसरी मीन्स सब्जियाँ लेनी, सामान लेना अपना वीकली। पता होता है सबको, आई एम सॉरी। कईयों को नहीं पता होता। बहुत सारी चीज़ें मेरे जैसे होते हैं जो जब सामान लेने जा रही थी ना, तो मैं रोते हुए जा रही थी। मेरा दिल था वीडियो बनाने का, पर मुझे था यार कितनी वियर्ड नहीं लगूंगी, व्हाई आई एम क्राइंग। पर अभी थोड़ा नॉर्मल है, रो चुकी हूँ क्योंकि अभी एक बात आई दिमाग में। पता क्यों आई? क्योंकि मैं सोच रही थी मेरे पास फ्रेंड्स हैं थोड़े से, पर स्टिल व्हाई आई एम सिटिंग हियर अलोन, व्हाई आई एम नॉट विद देम और टॉकिंग टू देम। वो इसलिए क्योंकि पता है आपकी किसके साथ बनती है। आपकी हर एक इंसान के साथ नहीं बन सकती। आपका एक कनेक्शन ना उसी इंसान के साथ बनता है जब आप कोई बात कर रहे हो ना, तो उसके दिमाग में भी एट द बैक ऑफ देयर माइंड वही चीज़ इमेजिन या क्रिएट हो जो आपके दिमाग के अंदर हो रही है। आपका कनेक्शन उस इंसान के साथ होता है। फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो ग्रीन, आपके दिमाग में ना ग्रेप्स की इमेजिनेशन चल रही है। तो अगर 4-5 बंदे खड़े हैं, जिस बंदे के पीछे ग्रेप्स की इमेजिनेशन क्रिएट हो रही है, पिक्चर क्रिएट हो रही है, या वो बोल रहा है यार ग्रीन तो ग्रेप्स होते हैं, आपका कनेक्शन उस इंसान के साथ बनता है। इसका मतलब ये है कि आप और वो दुनिया की किसी भी चीज़ को सेम नज़र से देख रहे हो। आप दोनों का सेम व्यू पॉइंट है। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि जो इंसान अकेला होता है ना, अकेला मीन्स जो इंट्रोवर्ट होता है, या अकेला कुछ भी डेफिनेशन लगा लो, ऐसा नहीं है कि उसके पास लोग नहीं होते, पर एक अकेलापन होता है, लोनलीनेस होती है। जो लोग अकेले हैं ना वो समझ सकते हैं मेरी बात को। तो अक्सर लोग ये बोलते हैं कि जो इंसान अकेला है वो थोड़ा रूड होता है, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है थोड़ा सा, और जो भी बात है वो मुंह पे बोल देता है। और लोग बोलते हैं, और लोग हर्ट हो जाते हैं उसकी इस स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के साथ, और लोग उसको बोलते हैं तू रूड है ना, तभी तेरे साथ कोई नहीं है, तभी तो अकेला है। ऐसा नहीं होता कि वो रूड होता है। वो रूड पता है क्यों होता है? क्योंकि उस अकेले इंसान को भी ना अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहिए होता है। उसको एक ही चाहिए होता है जो उसको समझे, और वो अपनी सारी केयर जो है ना उसको शो करे। जो केयर वर्ड है ना, केयर करना, केयर ही एक ऐसा वर्ड है जो हम किसी को दे सकते हैं। केयर, लव, अफेक्शंस, ये इमोशंस जो हमारे अंदर होते हैं ना, वो हमारे लिए नहीं होते, वो किसी और के लिए होते हैं। वो हम किसी और को दे सकते हैं। तो जो अकेला इंसान होता है ना, उसको एक ही बंदा चाहिए होता है जो उसको समझे, और वो अपनी सारी केयर, अपना सारा लव उस इंसान को दे। तो जो अकेला इंसान होता है वो ऐसा नहीं है कि वो कभी भी किसी के साथ नहीं अटैच होता। वो अटैच होता है लोगों के साथ, पर सामने वाला
उस लेवल तक उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। सामने वाला किसी और नेचर का होता है, तो सामने वाला उसको छोड़ देता है, या इसको लगता है कि मैं जितना उसका कर रहा हूँ अलोन बंदे को, वो मेरा वापस उतना नहीं कर रहा, तो ये हर्ट हो जाता है। तो ऐसा 1 बार 2 बार 3 बार हर्ट हो के लोगों से, डिफरेंट लोगों से, ये अपने साथ ही रहने लग जाता है, अपनी कंपनी के साथ लोनली रहने लग जाता है, तभी ये अलोन हो जाता है। और जितना ये हर्ट होता रहता है बाकियों से, इसके अंदर एक चीज़ आने लग जाती है कि कोई, 1 मिनट प्लेन आ रहा है यार। ज़्यादातर लोग अपने रिलेशंस इसलिए बना के रखते हैं कि उन्हें होता है कि हमें इन फ्यूचर उस इंसान की ज़रूरत पड़ जाएगी। पर जो एक लोनली अकेला बंदा होता है ना, वो इतना दूर की सोच ही नहीं पाता। उसको सिर्फ इतना होता है कि इस व्यक्ति के लिए मेरे अंदर इमोशंस नहीं है, तो मैं फेक जनरेट नहीं कर सकता। जब शॉपिंग करने गई थी ना, तब रोते हुए गई थी। ये जो पार्क का रास्ता है ना, यहीं से गुजरी थी और ऊंची ऊंची रो रही थी, क्योंकि कोई आसपास नहीं है ना सुनने वाला, नहीं तो लोग आपको पागल समझेंगे। तो यहीं से लाउडली रो के गई थी। तो अभी घर जा रही हूँ, खुश हूँ, हल्का फील कर रही हूँ। पता क्यों? क्योंकि अंदर जो था सारा निकाल दिया आप लोगों के ऊपर। तो जब कोई किसी को सुनता है ना, बंदा खुश हो जाता है, हल्का फील करता है। और एक और बात जो इन्फॉर्मेटिव बात है, वो ये है कि अभी काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे मुझे बैठे हुए, रात बहुत हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर मैं घर से आई हूँ, ये पास ही में मेरा घर है। तो अगर मैं यहाँ पे रात के 1 2 3 बजे तक बैठी रहूँ ना, यहाँ पे किसी ने मुझे कुछ नहीं कहना। ये जगह इतनी ज़्यादा सेफ़ है। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों ने, किसी ने अब्रॉड जाना है, फॉरेन कंट्री में जाना है, और अगर आप सोच रहे हो कि क्या पता कैसे लोग होंगे वहाँ पे, सो वो सेफ़ है, बहुत ज़्यादा सेफ़ है। तो एनीवेज़ घर जा रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरी बकवास सुनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ध्यान रखना। बाय बाय।